हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साथिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हु एवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो राइट नाउ नो कम्युनिकेशन में है और जानना चाहते हैं कि आपका पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहा है। इस रीडिंग में हम आपके पर्सन के मैसेजेस भी इंक्लूड करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सब को छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपाल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स सी कि क्या सोच रहा है आपका पर्सन आपके बारे में इन द सिचुएशन जहाँ पे आप लोगों की आपस में कोई बातचीत नहीं हो रही। लेट्स फाइंड आउट। द वर्ल्ड, किंग ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ सोल्स। मुझे नहीं लग रहा कि वो आपके बारे में ज़्यादा सोच रहा है राइट नाउ। उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा चल रहा है जिसमें वो बहुत ज़्यादा घिरा हुआ है। बहुत ज़्यादा चीज़ें उसकी ज़िंदगी में ऐसी चल रही हैं जिसके जो बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रही हैं आपके पर्सन को, मेंटली भी और इमोशनली भी। कुछ उनके फैमिली मैटर्स हो सकते हैं आपके पर्सन के, कुछ उसके फाइनेंशियल मैटर्स हो सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसा है जो कि उस पर्सन को बिजी किए हुए है जिसकी वजह से वो शायद आपके बारे में ज़्यादा सोचने का टाइम उसके पास नहीं होता। मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक आपके पर्सन के जो हैं कुछ जो ब्लॉक्स उसकी ज़िंदगी में आ रहे हैं वो उसके अपने क्रिएट किए हुए भी हो सकते हैं। कुछ अपने आप को इस तरह की सिचुएशन से खुद से डाला हुआ है उसने जहाँ पर वो ज़्यादा अपने आप को इन्वेस्टेड रखता है, तो उस तरह की भी सिचुएशन पॉसिबल है। लेट्स सी कि और क्या मैसेजेस हैं, क्या सोच रहा है आपका पर्सन आपके बारे में। हाँ, मुझे नहीं लग रहा कि वो सोच रहा है। इट्स मोर लाइक कि आप जानबूझकर अपने आप को ऐसी सिचुएशन में डाल दो जहाँ पर ना आप ज़्यादा सोच सको, ना आप ज़्यादा फील कर सको। इस तरह की सिचुएशन में आपके पर्सन ने अपने आप को राइट नाउ इन्वॉल्व किया हुआ है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपका पर्सन जो है पर्पसली ऐसी चीज़ें जैसे होता है कि जैसे आप फॉर इंस्टेंस अगर आप जॉब करते हो, जॉब के बाद आप सेकंड जॉब कर लो या फिर आप उसके बाद कोई ऐसी एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व कर लो जहाँ पर आपके पास सोचने समझने का इतना टाइम ही ना बचे। तो इस तरह की सिचुएशन मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में राइट नाउ चल रही है। कुछ उसके क्रिएट किए हुए इश्यूज़ हैं, कुछ उसके क्रिएट किए हुए ब्लॉक्स हैं जिसकी वजह से उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचता कि वो सोच सके। और दूसरा, कुछ फाइनेंशियली भी उसकी सिचुएशन ऐसी है जहाँ पर वो वर्क रिलेटेड चीज़ों में भी स्टक फील होता है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो आपके बारे में कुछ खास राइट नाउ सोच रहे हैं। लेट्स सी कि आपके पर्सन की मोस्ट डोमिनेंट थॉट क्या है राइट नाउ। कुछ भी नहीं सोच पा रहा है। हैंगमैन की एनर्जी मीन्स के ऐसी सिचुएशन जहाँ पर उसने अपने आप को ऐसा इन्वॉल्व किया हुआ है चीज़ों में, या ऐसा लाइक आई सेड अर्लियर, जो एक वर्ड मैंने यूज़ किया था, घिरा हुआ है चीज़ों के अंदर, कि वो सोचने समझने की सलाहियत उसकी राइट नाउ जो है वो इतनी काम नहीं कर रही। जो भी उसकी ऑक्यूपाइड की हुई चीज़ें हैं मेंटली, मुझे लगता है कि वो काफ़ी उन्हीं चीज़ों में उलझा हुआ है और इसलिए वो ज़्यादा सोचने का उसके पास टाइम ही नहीं बचता आपके बारे में या फिर इमोशनल अपनी फुलफिलमेंट के बारे में भी। सो डेफिनेटली राइट नाउ पर्सन शायद इमोशनली अवेलेबल नहीं होना चाह रहा है, नॉट जस्ट आपके लिए, अपने आप के लिए भी वो ज़्यादा चीज़ों को सोचना नहीं चाह रहा। सो डेफिनेटली वो आपके बारे में करंटली मुझे दिख नहीं रहा कि वो कुछ सोच भी रहा है। और ये एक ऐसी एनर्जी है जो कि पर्पसली उसने क्रिएट की हुई है आपको लेकर, कनेक्शन को लेकर। लेट्स सी कि पर्सन के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए, क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे। लेट्स सी क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे राइट नाउ। यू आर सो स्पेशल टू मी, आई माइट नॉट से दैट टू यू डायरेक्ट। आप उसके लिए बहुत स्पेशल हो लेकिन वो शायद आपको कभी डायरेक्ट जो है वो ये बात ना कह सके। लेट्स सी एक और मैसेज आपके पर्सन की तरफ से, और क्या कहना चाहता है। लेट्स सी और क्या कहना चाहता है आपका पर्सन राइट नाउ आपसे। लेट्स सी और क्या कहना चाहता है आपका पर्सन राइट नाउ आपसे। दो मैसेजेस ले लेते हैं। लेट्स सी। आई एम अ बेटर पर्सन बिकॉज ऑफ यू। आपका पर्सन उसको लगता है कि वो आपकी वजह से काफ़ी बेहतर इंसान बन चुका है। हो सकता है कि उसकी ज़िंदगी में वो ट्रांसफॉर्मेशन आए आपकी वजह से,
जो कि शायद इसने कभी सोचा भी नहीं होगा। आई एम फाइनली रियलाइजिंग वेयर आई मेड अ मिस्टेक। मुझे लगता है कि ये उसके फ्यूचर सेल्फ की तरफ से मैसेजेस हैं जो कि ये बाद में रियलाइज़ करेगा, बाद में इसको कुछ चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग होगी। राइट नाउ ये तो सोचना भी नहीं चाह रहा आपके बारे में पर्पसली। इट्स नॉट अबाउट यू। पर्पसली वो अपनी लव लाइफ के बारे में, इमोशनल लाइफ के बारे में सोचना नहीं चाह रहा। अपने आप को बिजी कर रखा है इस इंसान ने बाकी चीज़ों में। सो लेट्स सी कि आपको इस सिचुएशन में क्या करने की ज़रूरत है, क्या करना चाहिए आपको इन द गिवन सिचुएशन राइट नाउ। आपको क्या करना चाहिए इन द गिवन सिचुएशन राइट नाउ। लेट्स सी। It's time to take action. Let's take one more card. A new start is coming. मुझे लगता है कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये बहुत ज़रूरी है राइट नाउ कि आप अपनी ज़िंदगी में ऐसा कोई स्टेप लो राइट नाउ जिससे आप इस इंसान के बारे में ज़्यादा नहीं सोचो। कहीं ना कहीं आपको आपकी जो करंट सिचुएशन है वो आपको बहुत ज़्यादा अपसेट कर रही होगी। मुझे लगता है कि आपको इस पूरी सिचुएशन से डिटैच करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये पर्सन फ्यूचर में जाकर आपसे बात करने की कोशिश भी करेगा, कम्युनिकेट भी करेगा। जब तक ये अपने आप को इन चीज़ों में घेरे रखेगा तब तक ये ऐसा ही रहेगा। सो वो टाइम आने में मुझे लगता है कि काफ़ी टाइम लग जाएगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप को इस सिचुएशन से डिटैच करो, और वही एक्शन लेने की ज़रूरत है यहाँ पर। सीइंग द एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप इस इंसान का इंतज़ार करो या फिर इस इंसान के बारे में सोच के परेशान हो या अपसेट हो जैसे कि करंटली हो रहे होगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप अपने आप को डिटैच करोगे इस इंसान के की एनर्जी के साथ, तो आपकी ज़िंदगी में थोड़ी आसानी आएगी और आपकी ज़िंदगी में एक नया स्टार्ट आएगा, चाहे वो इसी के साथ क्यों ना हो, चाहे वो किसी नए पर्सन के साथ क्यों ना हो। डिटैच करना बहुत ज़रूरी है। आपको जो सवाल हैं, आपके जो भी सवाल हैं इस इंसान को लेकर, लव लाइफ को लेकर, उनके आंसर भी आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन राइट नाउ डिटैच करना, अपने आप को इस इंसान से दूर रखना थोड़ा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या इस इंसान के बारे में ज़्यादा सोचना या करंट सिचुएशन के बारे में ज़्यादा सोचना आपके लिए सही नहीं है। अंडर द डेक वी डू हैव योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोग ऐसा होगा जो कि आपको लगता है कि आप जो भी करंट सिचुएशन है उसमें आपको इस इंसान के लिए इंतज़ार करना, आपके लिए इस तरह से आपकी कमिटमेंट टेस्ट हो रही है बाय द हेवंस, बाय गॉड। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपको इनर गाइडेंस मिल रही है और करंट सिचुएशन आपको टॉक्सिसिटी आपकी ज़िंदगी में ऐड कर रही है, तो मुझे लग रहा है कि अपने लिए थोड़ा टाइम स्पेयर करना, इस इंसान से के बारे में ज़्यादा ना सोचना, वो राइट ना आपको उस चीज़ की बहुत ज़रूरत है। आपकी खुद के साथ कमिटमेंट जो है वो राइट नाउ डेफिनेटली टेस्ट हो रही है। इट्स नॉट अबाउट द पर्सन। कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि इस इंसान के साथ स्टिल चिपके हुए हैं या रह रहे हैं इस इंसान के साथ इस सिचुएशन में भी, जहाँ पर आप होपफुल हो कि चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, इवन दो कि पर्सन बात नहीं कर रहा, इवन दो मुझे चेंजेस लग भी नहीं रहे कि आने वाले टाइम में आपको फील होंगे इस इंसान के एटीट्यूड में। नो डाउट फ्यूचर में बदलेगा ये पर्सन, फ्यूचर में इसको रियलाइज़ होगा आपकी वजह से, काफ़ी कुछ इसने लर्न किया है। लेकिन ऐसे इंसान के लिए वेट करना, अपनी ज़िंदगी को होल्ड पे रखना, वो सही नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि द डिवाइन ऑल्सो वॉन्ट यू टू मूव फॉरवर्ड। अपने आप को प्रायोरिटाइज करो राइट नाउ। जब ये एक्शन आप अपनी ज़िंदगी में लोगे तो आपकी ज़िंदगी में आपके अपने लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस मुझे दिख रहा है। बट येस राइट नाउ अगर आप इस सिचुएशन में रहते हो इस इंसान के साथ जहाँ पे आप होपफुल हो, वेट कर रहे हो, नोइंग दैट कि ये पर्सन राइट नाउ अभी इस तरह की सिचुएशन में खुद से है जहाँ पर वो लव लाइफ के बारे में सोचना भी नहीं चाह रहा, तो मुझे लगता है कि आप अपने साथ गलत कर रहे हो। स्पेशली अगर ये पर्सन के साथ के लिए वेट करते करते आपको टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा फील हो रही हो, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा फील हो रही हो। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप को डिटैच कर लो इस करंट सिचुएशन से, क्योंकि आपका पर्सन राइट नाउ आपके बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप खुद के बारे में ज़रूर सोचो। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो। और टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए, टेक केयर एंड बाय।